मेरे प्यारे देशवासियों, बंसी का बिगुल यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के युग में श्रम करने की कमी के कारण 50 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति मधुमेह रोग और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का रोगी होता जा रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी पर यदि मनुष्य चल जाए तो निश्चित रूप से कई बीमारियों से वंचित रह सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय बता रहा हूँ, जो आप उनको उपयोग करें तो उच्च रक्तचाप की बीमारी से ठीक रह सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। गद्य और पद्य में आपके समक्ष मैं उच्च रक्तचाप के लिए नुस्खे बता रहा हूँ। घी अगर खाते अगर तो उसका पहले त्याग हो, लाभ तुमको ही मिलेगा, बात मेरी मान लो। ये सदा ही कष्ट देता, झूठ इसमें है नहीं, बात मानो या न मानो, बात बंसी ने कही। एक कहावत चली आ रही है, उपचार से अच्छा रोकथाम होता है। यानी बीमारी आने पर यदि परहेज कर लिया जाए तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। इससे भी पूर्व यदि अधिक सावधानी रखी जाए तो बीमारी आती ही नहीं है। चेचक शरीर में न आए, इस उद्देश्य से ध्यान रखकर बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाए तो घी खाना तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये घी और नमक शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। 50 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों को व्याधि आने के पूर्व ही घी का त्याग कर देना चाहिए। उसका दूसरा है, ये नमक भी यारों देखो लाभ देता है नहीं, छोड़ दो इसको अगर तो पूंज जाएगी नहीं। जब नमक से दूरी होगी लाभ मिल ही जाएगा, बात मेरी मानो तुम तो रोग ना गहराएगा। घी की तरह नमक का भी सही समय पर त्याग कर देना चाहिए। नमक भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। नमक छोड़ने से उच्च रक्तचाप के अलावा अन्य भी कई बीमारियां मिट जाती है। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाए, नमक का त्याग करने की आदत डाल देना चाहिए। और 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। निम्न रक्तचाप में नमक प्रयोग किया जाना चाहिए। रक्तचाप स्वस्थ मनुष्य का 80 से 120 होना चाहिए। वैद्य कहते हैं सभी तो घी नमक को त्याग दो, कष्ट देते ये सदा ही हम सभी को ज्ञान हो। पान करता जो भी मानो कष्ट उसको आएगा, त्याग देगा जो अगर तो रोग ना गहराएगा। वैद्य और डॉक्टर भी घी और नमक के त्यागने के बारे में बताते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगियों को घी और नमक नहीं खाना चाहिए। ये दोनों पदार्थ शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। पुराने लोग तो मशक्कत करते थे, इस कारण घी प्रचुर मात्रा में खाते थे, परंतु आधुनिक युग में सभी लोग आरामजीवी हो गए हैं। शारीरिक कष्ट देखना किसी को भी पसंद नहीं है। उच्च रक्तचाप के लिए घी और नमक को नहीं खाना चाहिए। चौथा नुस्खा है, तरबूजे का रस भी देखो लाभ देता है सदा, काली मिर्च पीस डालो साथ ले लो तुम सदा। चाप तेरा ना बढ़ेगा, रोग रह ना पाएगा, पूंजी कुछ भी ना लगेगी, मुस्कुराना आएगा। तरबूजे के रस के साथ काली मिर्च का सेवन करने से उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है। तरबूज गर्मी के दिनों में प्रायः आता है। तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है। फलों में यह सबसे बड़ा फल होता है।
जो एक साधारण बेल के लगता है। तरबूज के बीजों का भी कई बीमारियों में प्रयोग होता है, इसलिए मनुष्य को तरबूज का रस जरूर रक्तचाप वालों को लेना चाहिए। नीम की पत्ती यदि हो रस निकाला कीजिए, जो भी निकले रस यदि तो पान उसका कीजिए। चाप तन का फिर कटेगा, रोग ना गहराएगा, पूंजी कुछ भी ना लगेगी, मुस्कुराना आएगा। नीम की पत्ती का रस उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में बड़ा लाभकारी है। 25-30 पत्तों का रस एक खुराक के लिए पर्याप्त होता है। नीम के पत्तों में अनेक गुण व्याप्त हैं। इसकी निमोली भी कई बीमारियों में काम आती है। नीम की पत्ती भी खाना चाहिए। महात्मा गांधी अपने भोजन में नीम की चटनी को स्थान देते थे। नीम की पत्ती का उपयोग करने वालों को मधुरोग होने की भी कम संभावना रहती है। ये पपीता रस भी देखो लाभ देता है सदा, पी के देखा इसको यारों ये भी देता है मजा। जब बदन में जाएगा तो लाभ दे ही जाएगा, पीड़ा तन की भी मिटेगी, रोग ना गहराएगा। पपीते का रस भी उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। पपीते का रस मिक्सी द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। पपीते के रस के साथ दूध भी मिलाया जा सकता है। बड़े शहरों में पपीतों के रस जूस की दुकानों पर प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। स्वाद की दृष्टि से भी यह रस बड़ा अच्छा होता है। नुस्खा आगे का है, प्याज लहसुन और अदरक लाभ देते हैं सदा, पान करके देखो इनका आएगा तुमको मजा। भूख तन की भी बढ़ेगी, रोग ना गहराएगा, उस घड़ी में यारों देखो याद बंसी आएगा। प्याज लहसुन और अदरक इन तीनों का मेल भी उच्च रक्तचाप के लिए लाभदायी है। इसी प्रकार प्याज का यदि रस मिले तो संग मधुकाल कीजिए, लाभ तुमको ही मिलेगा, याद मुझको कीजिए। जब ये जाते हैं बदन में फूल देते हैं सदा, जब ये जाते हैं बदन में फुर्ती देते हैं सदा, फिर जवानी लौट आती, रोग रहता ना कदा। प्याज का रस मधु के साथ प्रयोग करने से लाभ मिलता है। इससे भी उच्च रक्तचाप पे नियंत्रण रहता है। पानी में नींबू मिलाकर नित्य पीना चाहिए, लाभ देता ये सदा ही ध्यान देना चाहिए। जो भी मानव पानी में तो नींबू लेता है सदा, रोग होता न उसको, मस्त रहता वो सदा। पानी में नींबू मिलाकर नित्य पीने से उच्च रक्तचाप वाले रोगी को लाभ मिलता है। नींबू शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही इसका रस कब्ज निवारक भी होता है। नींबू का रस पीने से भूख भी अच्छी लगती है और अरुचि भी दूर होती है, इसलिए नींबू के रस का पानी में प्रयोग करना चाहिए। पूदने की पत्ती देखो लाभ देती है सदा, मिर्च काली साथ हो तो देती वो भी है मजा। डाल दो किशमिश यदि तो चटनी बन ही जाएगी, फिर नमक का साथ होगा याद ये ही आएगी। पुदीने की पत्ती, काली मिर्च, किशमिश और नमक चारों की चटनी बनाकर खाने से उच्च रक्तचाप के रोगी को लाभ मिलता है। प्रयोग करने के देखिए, यह चटनी भोजन के साथ खाने से स्वादिष्ट भी लगती है और भोजन को पचाने में भी सहयोग करती है। इस कारण उच्च रक्तचाप होने की संभावना नहीं रहती है। गाय का यदि मूत्र हो तो पान करना चाहिए, लाभ देता ये सदा ही ध्यान रहना चाहिए। पी के देखो इसको यारों लाभ मिल ही जाएगा, चाप तेरा बढ़ गया तो नीचे देखो आएगा। गाय के मूत्र का सेवन करने से भी उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है। इस प्रकार मेरा निवेदन है कि उच्च रक्तचाप के रोगियों को ये प्रकार की अगर सावधानी रखी जाए तो निश्चित रूप से उच्च रक्तचाप पे नियंत्रण किया जा सकता है। मेरी ये रचना और विचार आपको पसंद आ जाए तो निश्चित रूप से
अपने अपने ग्रुप में भी डालने की कृपा करें। साथ ही निवेदन है कि मेरा चैनल और मुझे सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।